हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था कि जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसको हम यहाँ पे क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे हम डब्ली लिंक लिस्ट को डिस्प्ले किस तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों फंक्शंस हमने यहाँ पे डब्ली लिंक लिस्ट में देख लिए थे, पर जैसा कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में देखा उसी तरीके से यहाँ पे डब्ली लिंक लिस्ट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, यानी कि इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो ये सारे फंक्शंस हम यहाँ पे डब्ली लिंक लिस्ट में भी देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो फंक्शंस यहाँ पे देखने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट एट एंड और यहाँ पे इंसर्ट एट बिग यानी कि बिगिनिंग। तो यहाँ पे इंसर्ट एट एंड जो फंक्शन है वो क्या करेगा, जो हमारी लिंक लिस्ट है जो हमने पहले से क्रिएट की हुई है वो लिंक लिस्ट के लास्ट में, यानी कि यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पे एक नोड ऐड करेगा और यहाँ पे इंसर्ट एट बिगिनिंग यानी कि पहले यहाँ पे ये जो लिंक लिस्ट है उसके स्टार्टिंग में यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करेगा। तो ये जो फंक्शन है उसका लॉजिक हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मेन के ऊपर हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड, और फंक्शन का नेम हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं INS यानी कि इंसर्ट एट, हम यहाँ पे कर देंगे एंड। तो ये हमारे फंक्शन का नेम हो गया। और यहाँ पे फंक्शन जो है उसके अंदर हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर टाइप का करंट पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्ट नोड, हम यहाँ पे ले लेंगे पॉइंटर करंट। और यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि हर एक फंक्शन में हमें एक इफ़ कंडीशन चेक करनी ही है कि अगर हमारा जो फर्स्ट है वो इज़ इक्वल टू नल होता है तो लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं की गई है। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी प्लीज़ क्रिएट और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे लिंक लिस्ट हमारी क्रिएट की हुई है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमारा जो करंट ये पॉइंटर वेरिएबल है इज़ इक्वल टू हम क्या कर देंगे फर्स्ट। हम यहाँ पे जो फर्स्ट है उसको आगे नहीं चलाएंगे, हम करंट इज इक्वल टू फर्स्ट कर देंगे और करंट से सारे नोड को विजिट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो फंक्शन है उसका नेम है इंसर्ट एट एंड। तो हमें पता है कि जब तक ये करंट है उसका RPTR नल नहीं हो जाता तब तक हमें यहाँ पे लूप को चलाना है। तो इस वजह से हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वाइल हमारा जो करंट है उसका RPTR जो है वो यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक नल नहीं होता तब तक हमें यहाँ पे क्या करना है, करंट इज इक्वल टू करंट पॉइंट टू RPTR। तो ये हमने क्या किया, हर बार हम यहाँ पे करंट को आगे भेजते ही जाएंगे जब तक उसका RPTR नल नहीं हो जाता। और सपोज यहाँ पे RPTR नल हो जाए तब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो करंट है वो 100 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 200 मिलेगा तो 200 पे जाएगा, 300 मिलेगा तो यहाँ पे 300 पे जाएगा। पर यहाँ पे इसको नल मिल गया, तो यहाँ पे इसको नल मिल गया है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाइल लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट करना है और यहाँ पे ये जो न्यू नोड है उसके भी यहाँ पे 3 पार्ट हो गए। यहाँ पे डेटा होगा और यहाँ पे नल हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे और यहाँ पे 300 होगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से लिंक स्टेब्लिश होनी चाहिए और यहाँ से कुछ इस तरीके से, ऐसे हमें यहाँ पे लिंक स्टेब्लिश करवानी है। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक लिखेंगे, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यू वन पॉइंटर वेरिएबल भी यहाँ पे ले सकते हैं कि पॉइंटर न्यू वन, पर हम यहाँ पे उसका यूज़ नहीं करेंगे तो भी हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। क्योंकि जब हम पॉइंटर यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे मेमोरी के अंदर उसको साइज़ मिलती है, पर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब नल मिल जाएगा तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि यहाँ पे जो हमारा करंट है यानी कि करंट उसका जो RPTR है वो अभी नल है। तो उसके RPTR में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसके RPTR में हम लिख देंगे ब्रैकेट में एक न्यू नोड बनाने का सिंटैक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, यहाँ पे मेलॉक फंक्शन को यूज़ करेंगे, मेलॉक एक और ब्रैकेट, यहाँ पे हम लिख देंगे साइज ऑफ और यहाँ पे एक और ब्रैकेट और इसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। तो इस वजह से हमें यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया वो भी हम यहाँ पे देखते हैं कि करंट पॉइंट टू RPTR, जो एक हमारा करंट अभी यहाँ है यहाँ पे ये वाली पोजीशन पे, तो उसके RPTR में इज़
इट इज़ इक्वल टू यहाँ पे नल है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक न्यू नोड क्रिएट हुआ। सपोज ये जो न्यू नोड है, यहाँ पे हमें पता है कि जब कंपाइलर जब प्रोग्राम को रन करता है तब यहाँ पे जो इज़ इक्वल टू है उससे यहाँ पे ए वाली साइड का कोड यहाँ पे रन होता है। तो क्या होगा कि एक न्यू नोड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे देखो, सपोज ये न्यू नोड जो एड्रेस पे स्टोर हुआ है वो एड्रेस है यहाँ पे 400। तो यहाँ पे करंट है उसका आरपीटीआर जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये क्या स्टोर करेगा, इसका एड्रेस। तो हमने यहाँ पे ये जो नल था उसकी जगह पे हमने दे दिया 400। तो यहाँ पे क्या होगा 400 देने पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिंक जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अब हमें यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमें करंट का एड्रेस देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारा करंट है उसका आरपीटीआर, करंट है उसका आरपीटीआर, यानी कि ये हमारा करंट है उसके आरपीटीआर में 400 है। तो ए वाला नोड, अब हम यहाँ पे ए वाले नोड पे पहुंच चुके हैं। तो ये जो नोड है उसका एलपीटीआर यानी कि ए वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये पार्ट, तो हम यहाँ से लिख देंगे उसका एलपीटीआर इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे करंट। तो ये हमने क्या किया, तो यहाँ पे ये जो करंट है उसका एड्रेस 300 है, तो ये जो 300 है वो हमने यहाँ पे न्यू नोड के एलपीटीआर में दे दिया। तो यहाँ से हम बैक भी जा सकते हैं, ये लिंक हमने यहाँ पे स्टेब्लिश करवा दी। अब हमें यहाँ पे डेटा पार्ट में वैल्यू को भी स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेटा पार्ट में वैल्यू स्टोर करने के लिए सेम लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना है, करंट पॉइंट टू आरपीटीआर, उसके डेटा पार्ट में हमें यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो ये जो वैल्यू है वो हमारा इंटीजर वेरिएबल रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर वैल्यू। ये नहीं लेंगे तो भी चलेगा पर हम यहाँ पे ले लेते हैं, और हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ न्यू लाइन, हम यहाँ पे लिख देंगे इंटर वैल्यू फॉर इंसर्ट। तो ये जो वैल्यू है वो हमें किस में स्टोर करनी है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वैल्यू नाम का, उसमें। तो हम यहाँ पे स्कैनएफ का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं %d, हम यहाँ पे कोमा करके लिख देंगे m%, और यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। और ये जो स्टोर किया हुआ है वो हमने यहाँ पे ये जो न्यू नोड है उसके डेटा पार्ट में यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे इसका ये पार्ट हमें नल डिक्लेयर करना है, बाय डिफ़ॉल्ट नल ही होता है, पर अगर यहाँ पे गार्बेज वैल्यू है तो नल नहीं होगा, पर हम इसको नल डिक्लेयर कर देंगे। तो हम यहाँ पे सेम ही लॉजिक लिखेंगे, करंट है उसका आरपीटीआर, ये जो करंट है उसका आरपीटीआर यानी कि ये वाला नोड, और उसका भी आरपीटीआर यानी कि ये न्यू नोड का आरपीटीआर, उसमें हमें नल स्टोर कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आरपीटीआर इज इक्वल टू नल। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे हो चुका है इंसर्ट एट एंड के लिए। तो हम यहाँ पे ये फंक्शन को रन अभी नहीं करेंगे, साथ में हम यहाँ पे इंसर्ट एट बैक जो हमारा फंक्शन है उसका भी लॉजिक लिख लेते हैं। ये बड़ा ही सिंपल है, ईजी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसका भी रिटर्न टाइप तो हम यहाँ पे वॉइड ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है वो वैल्यू हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही इंटर करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉइड, और इसका नेम हम लिखेंगे इंसर्ट एट बैक यानी कि इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कोई वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, सब काम हमारा यहाँ पे फर्स्ट से ही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक इफ़ कंडीशन हम चेक कर लेंगे जो हर एक फंक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर हमारा फर्स्ट नल है तो यहाँ पे लिंक लिस्ट इज एम्प्टी प्लीज़ क्रिएट, अगर नल नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे भी एक न्यू नोड ले सकते हैं, पर हम यहाँ पे न्यू नोड नहीं लेंगे तो भी हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा। किस तरीके से वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट है, सपोज ये हमारा फर्स्ट है 100 पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा फर्स्ट है उसके आरपीटीआर में नहीं, पर हम यहाँ पे एलपीटीआर में एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। तो सेम लॉजिक है यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट करने के लिए, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मेलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक न्यू नोड क्रिएट होगा, तो हम यहाँ पे एक न्यू नोड यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें पता चले। तो ये हमारा न्यू नोड है, इसके 3 पार्ट है,
और यहाँ पे ये जो न्यू नोड क्रिएट हुआ है, सपोज उसका एड्रेस यहाँ पे 50 है, 50। तो यहाँ पे इसका एड्रेस हमने किसको दे दिया, फर्स्ट के LPTR में, यानी कि ये जो फर्स्ट है वो हमारा यहाँ पे नल था। पर अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ये न्यू नोड क्रिएट हुआ है, उसका एड्रेस हमने यहाँ पे उसमें स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम ये जो फर्स्ट वाले नोड से न्यू नोड तक जा सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से लिंक स्टैब्लिश हो गई। पर यहाँ पे ये जो न्यू नोड है उससे हमें यहाँ पे भी जाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एंटर और यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट, जो फर्स्ट है उसके हम यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट नोड है, उसके यहाँ पे LPTR यानी कि 50, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LPTR। और उसके भी LPTR में नहीं पर RPTR, तो हम यहाँ पे लिख देंगे RPTR में हमें क्या चाहिए, इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। तो ये हमने क्या किया, सेम किया, हमने यहाँ पे इंसर्ट एट एंड फंक्शन में किया था उसी तरीके से किया कि यहाँ पे जो फर्स्ट है उसके LPTR यानी कि ये हमारा फर्स्ट नोड है, उसके LPTR यानी कि यहाँ पे उसको एड्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे 50 वाला नोड, तो यहाँ पे इसका एड्रेस 50 है, तो हम यहाँ पे आएंगे और उसका भी यहाँ पे उसका RPTR, तो RPTR यानी कि ए वाला पार्ट, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट दे दिया, तो फर्स्ट का एड्रेस क्या है 100, तो हमने यहाँ पे दे दिया 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने 100 दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से ये नोड तक जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिंक स्टैब्लिश हो गई। पर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम इंटीजर यहाँ पे भी वैल्यू नाम का वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ से ये कंटेंट हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा वीडियो भी लंबा ना हो। यहाँ पे क्या होगा कि इंटर वैल्यू फॉर इंसर्ट, ये वैल्यू यहाँ पे हमारे वेरिएबल में स्टोर होगा और यहाँ पे इसके डेटा पार्ट में हमें वैल्यू को स्टोर करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, जो फर्स्ट है उसके LPTR में और उसके डेटा पार्ट में हमें वैल्यू को स्टोर करना है। तो इज इक्वल टू हम कर देंगे वैल्यू, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट है वो ये नोड को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें इसको मिटाना है और यहाँ से हमें इसको पॉइंट करवाना है ताकि हमारा फर्स्ट नोड ये बन जाए। तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट टू हम कर देंगे LPTR। तो यहाँ पे ये जो 50 है फर्स्ट पॉइंट टू LPTR, तो ये 50 हमने फर्स्ट को दे दिया, तो यहाँ से 100 मिट जाएगा, तो यहाँ से 100 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो लिंक है वो इस्टेब्लिश होगी और फर्स्ट में यहाँ पे एक नोड इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शन हमारे हो चुके हैं, अब बारी है इसको रन करने की। तो रन करने के लिए हमें पता है हमें इसको मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंसर्ट एट एंड और इंसर्ट एट बिगिनिंग ये दोनों फंक्शन को रहने देते हैं और यहाँ पे हम कमेंट लगा देते हैं और यहाँ से भी हमें कमेंट को हटाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है इंटर योर चॉइस, तो यहाँ पे अगर हमारा जो CH वेरिएबल है वो इज इक्वल टू अगर 3 होता है तो यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम सेम ही लिखा है यहाँ पे इंसर्ट एट एंड, तो यहाँ पे इंसर्ट एट एंड फंक्शन को कॉल होगा। अगर यहाँ पे हमारा जो CH वेरिएबल है वो इज इक्वल टू 4 होता है तो यहाँ पे इंसर्ट एट बिग यानी कि इंसर्ट एट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल होगा और यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये ना दिखे। और हम यहाँ पे वाइल लूप में भी चेंज कर देंगे कि जब तक यहाँ पे जो हमारा CH वेरिएबल है वो इज़ नॉट इक्वल टू 6, यहाँ पे जब तक नहीं होता, यहाँ पे हम 4 5 लिख देंगे, तब तक यहाँ पे ये डू वाइल लूप भी चलना चाहिए। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हो चुका है, अब बारी है इसको रन करने की। आई होप यहाँ पे हमें कोई यहाँ पे एरर नहीं मिलेगी, ये प्रोग्राम हमारा सही से रन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमने जो 2 फंक्शन क्रिएट किए वो यहाँ पे सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे इसको रन कर देंगे और यहाँ पे देखो हमें मेनू मिल रहा है, फर्स्ट वन इज क्रिएट डिस्प्ले इंसर्ट एट एंड और यहाँ पे इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो सबसे पहले हम इंटर योर चॉइस, तो हम यहाँ पे नंबर 3 को
यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी प्लीज़ क्रिएट, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं, इंटर नंबर ऑफ नोड्स, तो हमें यहाँ पे 5 नोड चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ये हमारे 5 नोड यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं, 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे इंसर्ट हुए कि नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे अब हम करते हैं यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल इंसर्ट एट एंड। तो यहाँ पे 8 के बाद हमें 9 इंसर्ट करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इंटर वैल्यू फॉर इंसर्ट, तो हम यहाँ पे 9 को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट हुआ कि नहीं वो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है डिस्प्ले करके। तो हम नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 8 के बाद हमारा 9 आ चुका है, यानी कि ये जो इंसर्ट एट एंड फंक्शन है वो सही से वर्क कर रहा है। अब बारी है यहाँ पे नंबर 4 यानी कि इंसर्ट एट बिगिनिंग फंक्शन की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर 4 को सिलेक्ट करेंगे, नंबर 4। तो यहाँ पे जो ये 4 है उसके पहले हमें 3 को इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे इंटर वैल्यू फॉर इंसर्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर 3 को यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट। तो ये इंसर्ट हुआ कि नहीं वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करके देखते हैं। तो नंबर 2 को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से हम यहाँ पे जितने भी नोड इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो हम फंक्शंस को कॉल करके कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सोर्स कोड को प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।